ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੋਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਆ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੜਕਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਨੇ। जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूँ, केसों को कंघी करूँ मुँह जला तो लूँ। जान तो पहला आओ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैं घुट के सीने दे नाल ला लवां। कोई पता नहीं अज तुसीं गए वापस मुड़ोगे कि नहीं, क्योंकि ऐलान हो चुका सी। जाने से पहले आओ गले से लगा तो लूँ, केसों को कंघी करूँ मुँह दुला तो लूँ। प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूँ, जन मरने से पहले तुमको मैं दुल्हा बना तो लूँ। अज तुसी लाड़ी मौत विआउण चले हो, तुहानूं दुल्हा बना के तोरांगी तां जो तुसी धर्म की बाजी जित सको, गुरु पातशाह जी की, अपने गुरु पिता की शान बरकरार रख सको, अपने दादे का सिर उच्चा कर सको। इस करके मैं अज तुहानूं अपने हत्थीं तैयार करके दस्तारे सजा के तोरांगी। तोर दिता, जांदे जांदे कह दिता, बेटे से बिछड़ी थी अब तुम भी बिछड़ चले, बिगड़े हुए नसीब थे ज़्यादा बिगड़ चले, बेरहम दुश्मनों के तुम हाथों में पड़ चले, जंजीर गम में मुझको जहाँ पर जकड़ चले। उथे सारे जिहड़े सिपाही लैण आए सन अपने उस बच्चे लैण वास्ते, दादी ने अपने हत्थीं बच्चों नूं तोड़ दिता। जदों समा सी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने दोने वड्डे साहिबजादिਆਂ नूं अपने हत्थीं तोड़िया। अज माता गुजर कौर जी ने अपने हत्थीं तैयार करके दोनों बच्चों नूं तोड़ दिता है। कचहरी दे विच तड़कसार सूरज भी चढ़िया नहीं ते पेशी शुरू हो गई। जांदियां सार फिर साहिबजादियां ने फतेह बुलाई है ते बड़ी गर्ज के आवाज़ दे विच वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कचहरी दे विच फिर सन्नाटा छा गया। चुप कर गए सारे। सारियां वल्लों आवाज़ां आ रही ने, ईन कबूल कर लवो, सूबे की गल मन लवो, इस्लाम धारण कर लवो, अपना सिक्खी सदक छड़ दिओ। साहिब जा सतगुर के लाडलों ने दिया रोब से जवाब। सूबे ने जदों कहा कि तुसीं अपना मजहब छड़ दिओ, मेरी गल मन लवो, सतगुर के लाडलों ने दिया रोब से जवाब। आती नहीं है शर्म तुमको जरा ए नवाब, दुनिया के पीछे क्यों करता है दीन को खराब, किस जहाँ पे लिखा है जुल्म दिखा तू हमें किताब। केड़ा मजहब कहता है कि बच्चों के उत्ते जुर्म कर, केड़ा मजहब कहता है कि जुर्म करना जायज़ है। एक किताब सानू विखा लिया के तालीम जोर की कहीं कुरान में नहीं है, तालीम जोर की ज़बर जुल्म दी, तालीम जोर की कहीं कुरान में नहीं है, खूबी तुमरे शाह के ईमान में नहीं है।
जिस तालीम की तुसीं गल करदे हो, जिस खूबी की तुसीं गल करदे हो, तुहाडा जिहड़ा उत्ते बैठा होया औरंगजेब है उहदे विच ही ईमान नहीं हैगा, तुहाडे विच कित्थों होवेगा। बड़े अदब दे नाल जवाब दिता। फिर उन्होंने विचों सूबा ना सुच्चा आनंद उठदा है, कदे सुच्चा सूबा गल करदा है। याद रखियो दोनों का मज़हब वखरा वखरा है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। साहिबजादे ने कहा कि जेकर मुसलमाना ने कोई जुल्म किया तो गुरदेव ने तलवार उठाई है, जेकर हिंदू मैथियोलॉजी दे विच किसे ने वहम भरम बुत पूजा की है तो गुरदेव जी ने उहदे उत्ते भी कटाक्ष किया है। तो साहिबजादे ने जवाब दिता, कहते रोका जो जुल्म से तो मुसलमान बिगड़ गए, बुत को बुरा कहा तो हिंदू बिटर गए, तेगा निकाला तो हमने तो जोश जड़ गए। कहते जदों गुरु गोबिंद सिंह ने तेग कढ़ी है, किरपान चलाई है, उदों तो तुहाडे सारियां दे होश हवास जोश खिंडे फिरदे ने। कहते चिड़ियों से बाज रन में नदामत से गड़ गए। फिर अगे कहन लगे, कहते फौजों पे नाज इन्हें, मुसलमान नू सूबे नू, फौजों पे नाज इन्हें, उन्हें देवी का मान है, सुच्चानंद नू देवी का मान है। आशिक हैं हम खुदा के हथेली पे जां है, साडा ते प्यार अकाल पुरख दे नाल है, ते असीं तां सिर तली ते रख के तुरदे हां जदों जाना होवे। गुरु नानक दा घर ही ये कहंदा है, जदों तुसीं घरों निकलना है अपना सिर तली ते रख के निकलिओ। जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजै, सिर दीजै कार ना कीजै। जदों सारे सवाल गलबात हुई है नगर दे विच, याद रखियो इन्हां दिनां दे विच सिख कोई इस गुरु नानक दा प्यार वाला उतरिया ही नहीं। हालांकि 1400 के करीब सिख दसे जाते सी सरहंद की धरती ते, कोई नहीं नितरिया इहो जिहे जुल्म दे विच उस वेले। आले दुआले तो कोई नहीं नितरिया कि आके कोई सुच्चानंद के खिलाफ खड़ा हो जाए। किसी ने आके साहिबजादे नूं दुध नहीं पियाया सवाए बाबा मोती राम दे। हालांकि 1400 घर मन्निया जाता है, दसिया जाता है कि 1400 घर उस वेले परिवार सन सरहंद की धरती के उत्ते। जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का विआह होया सी, इसे सरहंद की धरती ते जिहड़े लोग रहिंदे ने, उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के विआह विच लंगर चलाए ने। एक दिन की वारी सरहंद वासियों की सी, एक दिन की वारी रोपड़ निवासियों की सी, एक दिन की वारी हुशियारपुर वासियों की सी। जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का विआह होया, लंगर लाउण की जिम्मेवारी। पर इस वक्त जदों झक्खड़ झुल रहा है, किसी ने बांह नहीं फड़ी, किसी ने उस वेले हाथ का नारा नहीं मारिया सवाए बाबा मोती राम तो। उस वेले मलेरकोटले का नवाब शेर मुहम्मद खान तो सिवाए किसी ने हाथ का नारा नहीं मारिया। बारों बारी कहते सरहंद के लोगों ने एक सलाह की, एक फैसला किया बार बार ही कि आप इंज करिए, जिन्ना साहिबजादियां दा वजन है उस वजन के बराबर सोना तोल के इस सुच्चा सूबे नूं दे देवीए, वजीर खान नूं देईए कि तुसीं बच्चिआं नूं छड्ड दिओ। एक सिख विचों उठिया तो उन्हें कहा, तुसीं जेकर ये फैसला किया ना, जरा सोच लवो, तुहाडे तो उन्हें सोना भी रख लेना जे ते साहिबजादिआं नूं भी छड्डना नहीं है, क्योंकि बड़ा ही लालची किस्म का बंदा जे, तुहाडा सोना रख लेना उन्हें। इस गल का जिक्र भी कवि ने किया, कहते सरहंद की संगत सब है, मन में करत विचार, तोल सो एक कर दी, जिए कणक माहे निर्धार। एक सिख तब यों कही, शरण लेहेंगे लूट, होवेगा गुरु ने जो ठट्टी, हमरी कहाँ पहुँच। कहते होवेगा उही जो गुरु ने भाउंदा है, गुरु नूं चंगा लगदा है, साडी इन्नी पहुँच किते कि असीं सूबे दे नाल जाके टक्कर लै लईए। ये गलबात चली, पर वो सारा जिहड़ा प्लैन बनाया सी वो भी फेल हो गया सवेर वेले। फिर उस तो बाद नीहां दे विच चिन्नण दा ऐलान कर दिता गया। एक पासे जलाद, शाशल बेग ते बाशल बेग, ये वो सन जिन्हां नूं जेल दे विच रखिया गया सी।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰਾਂਗੇ, ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਜਲਾਦ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਹਾਂ ਚਿਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਨੀਹਾਂ ਚਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ, ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਘੜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਨ ਈਮਾਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਹਾਥ ਡਾਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਵਹਾਂ ਨੌ ਨਿਹਾਲ। ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏ, ਦੋਨੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ਬਾਂ ਸੇ ਬੜੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ, ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਰ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਚਿਹਰੋਂ ਪੇ ਗਮ ਨਾ ਥਾ ਨਾ ਥਾ ਮਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਗਮ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਠਹਿਰੇ ਸਿਰ ਪੇ ਮੌਤ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਥਾ ਖਿਆਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ ਘੜੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਚਰਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਤ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚਿਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲ ਪੈਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਬਤ ਸਬੂਤੀ ਇੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੋਡਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਟ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਕੇ ਦਬਾਓ ਮੇਂ ਜਬ ਹਵਸ ਦਮ ਹੁਆ, ਹਬਸ ਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਰੁਕਣੇ ਲੱਗਾ, ਸਾਸ ਕਮ ਹੁਆ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਇੱਟਾਂ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੱਚ ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। हम जान दे के औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं सरों पे उठा चले। गुरियाई का है किस्सा जहाँ पे बना चले, सिंहों की सल्तनत का जे पौधा लगा चले। मत सोची कि तू सानू शहीद करके कहानी खत्म कर देवेगा। ये नींह कल्ले सानू दबण वास्ते नहीं है, इस नींह दे उत्ते खालसा सल्तनत पैदा होवेगी, खालसा राज पैदा होवेगा। गद्दी असी तां शहीदियाँ पा के, असी कुर्बानियाँ दे के
ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੰਘ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਗੱਦੀ ਤਖਤ ਤਾਜੋ ਅਬ ਕੌਮ ਪਾਏਗੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਫੇਰ ਛਿੜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਛਿੜੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। गद्दी तख्त आजो तख्त अब कौम पाएगी, दुनिया में जालमों का निशान तक मिटाएगी। ये ऐलान करके साहिबजादियां दे मुख दे बचन सन जी। ये बचन पूरे भी होए ने। इन्नी बेबाकी दे नाल उन्हां साहिबजादियां ने अपने सवाल का जवाब दिता। कहंदे अगे जदों इट्टां चिणदियां चिणदियां छातियां दोनां दियां घुट्टियां गईयां ते एक दूजे वाल तक्या धौना घुमा के कहंदे साहिबजादा जोरावर सिंह छोटे वीर नूं कहंदे फतेह सिंह जन्म तेरा बाद विच होया, चलिया तू पहलां है, जा रहा तू मेरे तो पहलां? कहंदा हाँ पहलां मैं पहुँच के बापू की गोद विच मैं बैठांगा जाके। आपस दे विच बातां पा रहे ने, गल्लां कर रहे ने। कहंदे ठोडी तक ईटें चिणदी गई, मूँह तक आ गई, बीनी को ढापते हुए आँखों पे छा गई। छातियां नूं ढक गई, ठोडी नूं ढक गई, नक नूं ढक गई, अखां नूं कवर कर गई। हर चांद की जबी को ग्रहण सा लगा गई, लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। इट्टां ठोडी तक, नक तक, अखां तक पहुंचियां, सीस दस्तारे उहदे विच दब दिते गए। साह अंदरों अंदर ही हौली हौली बंद होना शुरू हो गया, अंदरों अंदर ही खत्म होने शुरू हो गए। काफ़ी टाइम नीहां दे विच घुट्टे रहे, दबे रहे, साह बंद सन, अंदर साह आए नहीं, दम घुट्टिया गया, बेहोश हो गए। काफ़ी टाइम बाद विच बड़ा लंबा समा करीब उहदे विच दबे रहे, घुट्टे रहे। जदों धक्का मार के उस नींह नूं थल्ले सुट दिता गया तो उस वेले की तक्या कि हल्के हल्के साह मामूली जे चल रहे सन। दोने बेहोश हो चुके हैं, इट्टां दे विच डिगे पे सन दोने। जदों सूबे ने वेख्या कि ये डिग गए ने, इन्हां दे हल्के हल्के साह चल रहे ने, इशारा किया इन्हां दी साह राह कट दिओ। दोने जलाद शासल बेग ते बाशल बेग इन्हां नूं मूधे लम्मे पा लिया, छातियां दे भार लक दे उत्ते गोडा रख के ठोडी दे थल्ले हथ रख के अपने कटारां दे नाल उन्हां दे साह रग नूं कट दिता गया, दोनां साहिबजादियां दी। जदों साह नूं कट दिता गया तो उस वेले बाबा जोरावर सिंह अपने साह त्याग चुके सन। तो उस वेले नाल जिहड़े दूजे ने बाबा फतेह सिंह जी, वो कुछ समा तड़फदे रहे। उत्थे जिथे जिक्र आया उन्होंने कहा कि जोरावर सिंह के प्राण खंडे के साथ बेग छुट गए। खंडा जड़ा फेर दिता गया सी साह रग दे उत्ते, जोरावर सिंह दे प्राण उसे वेले ही छुट गए ने, खत्म हो गए। तड़फना सी जड़ा शरीर दे विच वो खत्म हो गई, साह बिल्कुल खत्म। बाबा फतेह सिंह दे बारे कहा, कहंदे आधी घड़ी फतेह सिंह चरण मारते रहे। जोरावर सिंह दे प्राण उसे वेले छुट गए। बाबा फतेह सिंह आधी घड़ी चरण मारते रहे। आधी घड़ी का भाव 12 मिनट इट्टां दे विच उन्हां दे चरण हिलदे रहे, लत्तां बाहां वजदियां रहियां। 12 मिनटां बाद बाबा फतेह सिंह वो शहीदी प्राप्त कर गए। दोने साहिबजादे उस वक्त शहीदियां प्राप्त कर गए। दोने साहिबजादे दादे की गोद में चले गए। ये समा सी जड़ा बड़ा भयानक सी, आला दवाला सी, जड़ा लोग खड़े सन, सब दी अखां दे विचों हंझू वह तुरे ने, रोन लग पे सन सारे कि छोटे बच्चों नूं जिन्हां नूं इस उम्र दे विच रज के प्यार किया जांदा सी, सूबे ने इहो जिहा कहर इस टाइम ते कमाया। इस सूबा सरहंद दा राज हुण बहुता टाइम जिउंदा नहीं रहना। तो जिस बारे जोगी ने भी भविष्यवाणी कर दी सी, जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहंद शहर ईटों का ढेर थी। अखीर ते जांदे जांदे साहिबजादे ये
स्नेहा दे गए, सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से। डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से। उपदेश अपना सुन लो जरा दिल के कान से। हम कह रहे हैं तुमको खुदा की जुबान से। मत सोचना कि इत्थे फतेह सिंह बोल रहा है, साडी जुबान दे उत्ते अकाल पुरख परमात्मा बैठा। हुण ये उपदेश अकाल पुरख दा है, तुसीं भी हुण बहुता टाइम जिउंदे नहीं रहोगे। ये कह के बाबा फतेह सिंह जी दे प्राण छुट गए। ये कह के बाबा जोरावर सिंह जी शहीदियाँ प्राप्त कर गए। सारे पासे कुरलाहट मची हुई है, सारे पासे रोण रिहा हो रहा है, चीख चिहाड़ा, शांत बिल्कुल चुप चपीते हो गए। सुन सनाटा छा गया सारे पासे, जिद्दां दे हालात बन गए। ये घड़ी ये समा बड़ा दुखदाई सी। इहो जिहे समय दे विच जदों सामने कोई डैड बॉडी पई होवे, उस वेले बंदे दा हालात किद्दां दे हुंदे ने। ते अपने सामने जिन्हां दो साहिबजादियां नूं शहीद किया गया, अपने सामने सजदे सामने उन्हां साहिबजादियां दी सार राह कट दित्ती गई होवे, सोचना भी औखा हो जाता है कि उस वेले खड़े लोगों के हालात किदां दे होए होणगे। उन्हां दे दिल दे उत्ते की बीती होएगी कि जिन्हां दे सामने साहिबजादियां दी साह राह कट दित्ती गई। जलादां ने लक ते गोडा रखिया होवेगा, जलादां ने इमैजिन करना औखा हो जाता है उस वेले कि साहिबजादियां दी ठोडी चुक्के दे थल्ले, ठोडी दे थल्ले गले दे विच कटार फेर दित्ती गई होवे। उस चीज़ नूं इमैजिन करना बड़ा औखा हो जाता कई बारी। उस वेले दा समा जिस समय साहिबजादियां नूं शहीद किया गया, कुछ इतिहास दे बोल ने कहंदे, दे कर दुख बहुत अधिकाए, तब नीहों में बाल चनाए बहुत क्लेश, तुर्क तब दीना मुख में नहा उचारण कीना। अगला समा भी जिक्र किया कि जिस समय दे विच साहिबजादियां नूं शहीद किया गया, सवा पैर दिन चढ़े, मलेशों ने फिट मुई सरहंद बिखे, उधर चा करके शहीद किए। उधर चा कहते किसी चाकू दे नाल उन्हां नूं खत्म कर देना। अखीर दे विच कुछ इतिहास दे बोल ने उन्होंने लिखिया, कहते सवा पैर दिन चढ़े काम ऐसे भयो है, सरहंद फिट मुई में मलेशों ने चाक कर हियो है। सवा पैर का समा बनता जी, पहला पैर बनता है पहला सवेर का समा 6 ਤੋਂ 9, सवेरे सवेर का समा आ पहला पैर चल रहा इस वक्त 6 ਤੋਂ 9 बजे तक का। दूजा पैर 9 ਤੋਂ 12 बजे के विच पैंदा है जी। सवा पैर का समा बन गया जी पौने 10 ਤੋਂ 10 बजे के करीब सवेरे सवेर का समा। इस वक्त दे विच सारे दोने साहिबजादे शहीद हो गए। वड्डे साहिबजादे चमकौर की गढ़ी के शहीदियाँ प्राप्त कर गए सन। जदों जलादा ने वेख्या कि साहिबजादे शहीद हो गए ने, सूबे ने ऐलान किया कि ठंडे बुरज दे विच माता गुजरी नूं खत्म कर आओ। उत्थे ही दोने जलाद उत्थे गए ने। माता जी एक पिलर दे नाल सिर सीस जोड़ के ढो ला के परमात्मा के भाणे च टिके बैठे सन। उत्थे उन्होंने परमात्मा की बंदगी दे विच सिर्फ ख्याल साहिबजादियां दा। जलादा ने उत्थों ठंडे बुरज तो थल्ले नूं धक्का दे दिता सी। ये इतिहास के काफ़ी पन्नियां दे विच कवि दी उलझन बनती है। कईयां ने कहा कि माता जी आप खुद छाल मार गए। मत सोचो इहो जिहियां गल्लां, क्योंकि माता जी ने अपने हत्थीं साहिबजादियां नूं तोरिया है। दिल की कोई छोटी नहीं सी माता गुजर कौर। उन्होंने अपने अखीं तक्या है अपने पति का कट्टिया होया सीस। एडी कमज़ोर दिल की माँ नहीं सी कि आप खुद ही छाल मार जाती हो। जिहड़े आप खुद छाला मार जाते हैं ना, उन्हां दे नाम नाल जुड़दा है आत्म हत्या। ते आत्म हत्या सब तो भैड़ी मौत है, गंदी मौत है, याद रखियो। डरपोकां दी निशानी हुंदी है आत्म हत्या करनी, डरपोकां दी। माता जी उस वेले परमात्मा की याद च जुड़े बैठे ने ढोल ला के। दोनों सिपाहियों ने चुक के पिलर के कोल खड़िया करके 140 फुट उच्चे ठंडे बुरज के मनार तो थल्ले नूं धक्का दिता। माता जी थल्ले डिगद्या सारी उन्होंने प्राण छुट गए ने। माता जी ने उत्थे शहीदी प्राप्त की है। दोने साहिबजादे माता गुजर कौर जी की अज के दिन शहादत हुई है। पौने 10 ਤੋਂ 10 बजे तक का समा बनता है। इस समय नूं समुचा सिख कौम बड़ी अदब के नाल याद कर रही है। सतगुरु किरपा करन उस समय नूं जरूर ते चेते विच रख के परमात्मा की याद विच जुड़ीए जी। बाणी का आसरा तकीए, ना बाणी का सहारा लईए।
ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।